दोस्तों, आज मैं एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूं जो दिल को झकझोर देगा। फुल वीडियो देखकर जाएं, आधे अधूरे वीडियो ना देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। नूराबाद एक ऐसा शहर था जो बाहर से बहुत चमकता था। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और रातों को रोशन रहने वाली लाइटिंग। लेकिन इस चमक के पीछे कई दिल स्याह हो चुके थे। इसी शहर में रहती थी इरम, हुस्न, दौलत और शोहरत का घमंड अपने अंदर समेटे हुए एक लड़की। इरम जब सड़क पर निकलती तो लोग उसे देखते रह जाते। उसकी चाल में अकड़ थी, उसकी आंखों में नजरअंदाज करने की आदत। वो समझती थी कि ये दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गरीब उसकी नज़र में बेकार थे, बुजुर्ग बोझ लगते थे और नसीहतें उसे बेमतलब लगती थीं। उसकी माँ सलमा खातून हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती, या रब, मेरी बेटी के दिल से घमंड निकाल दे। मगर इरम की जिंदगी में अल्लाह का जिक्र कम और आईने का जिक्र ज्यादा था। एक दिन घर के दरवाजे पर एक फकीर आया। कांपती आवाज में बोला, बेटी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इरम ने बिना देखे दरवाजा बंद कर दिया। सलमा खातून की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, पैगंबरों ने फरमाया है, जो खुद को बड़ा समझता है अल्लाह उसे छोटा कर देता है। इरम हंस पड़ी, अम्मी, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। बिन बीतते गए, इरम की शोहरत बढ़ती गई, मगर उसका दिल और सख्त होता गया। मस्जिद में एक दिन एक आलिम ने खुतबा दिया, घमंड पर, इब्लीस की कहानी पर, फिरौन के अंजाम पर। इरम ने बाहर निकलते हुए कहा, डर दिखाकर लोगों को काबू में रखते हैं। फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। बारिश, बिजली और तेज रफ्तार। इरम फोन पर हंसते हुए कह रही थी, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। अचानक एक धमाका हुआ, कार पलटी, सन्नाटा छा गया। सुबह नूराबाद जागा तो खबर थी इरम की मौत। जनाजा उठा, सलमा खातून की चीखें आसमान तक गईं। कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई। लोगों ने कहा सब खत्म, लेकिन असल कहानी वहीं से शुरू हुई। तीसरी रात कब्रिस्तान के चौकीदार ने अजीब आवाजें सुनी, कराह, सिसकी, मदद की पुकार। सुबह कब्र की मिट्टी हिली हुई थी, डर फैल गया। आलिमों को बुलाया गया, कब्र खोली गई, कफन जला हुआ था, बदन से बदबू। लोग पीछे हट गए। आलिम ने कांपती आवाज में कहा, ये इबरत है, घमंड की सजा। सलमा खातून बेहोश हो गईं। उस दिन नूराबाद बदला, मस्जिदें भरने लगीं, गरीबों को इज्जत मिलने लगी। लोग कहते, हमने एक कब्र से सबक सीख लिया। नसीहत, घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, और जो अल्लाह से दूर हो जाए उसका अंजाम दुनिया और आखिरत दोनों में खौफनाक होता है। आज झुक जाओ ताकि कल शर्मिंदा ना होना पड़े। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने नूराबाद ही नहीं, आसपास के इलाकों को भी हिला दिया। इरम की कब्र अब सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं रही थी, बल्कि वो एक जिंदा नसीहत बन चुकी थी। रात ढलते ही कब्रिस्तान की फिजा बदल जाती, हवा में अजीब सी ठंडक उतर आती, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। चौकीदार हामिद, जो बरसों से कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा था, अब रात में अकेला जाने से डरने लगा। वो बताता कि आधी रात के बाद उसे कुरान की आयतों जैसी आवाजें सुनाई देती, फिर अचानक रोने और चीखने की मिलीजुली सिसकियां। उसका दिल कांप जाता। वो कहता, ऐसा लगता है जैसे कोई रहम की भीख मांग रहा हो, मगर देर हो चुकी हो। सलमा खातून के लिए जिंदगी एक खामोश सजा बन गई थी। वो हर दिन इरम की कब्र पर जाती, मिट्टी को सहलाती और रो रो कर कहती, बेटी, अगर तूने एक बार भी अल्लाह के सामने सर झुका लिया होता। उनकी आवाज़ वहीं टूट जाती। उनका दर्द सुनकर कब्रिस्तान में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जातीं। एक हफ्ते बाद शहर के बड़े आलिम मौलाना रशीद नूराबाद पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि लोगों को इकट्ठा करके खुलकर बात की जाए। मस्जिद भर गई। मौलाना साहब ने कहा, यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। पैगंबरों ने बार बार समझाया कि घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। फिरौन, कारून, नमरूद सब इसी बीमारी का शिकार थे। उन्होंने इरम का जिक्र करते हुए कहा, जब दिल में अल्लाह की जगह मैं आ जाए तो समझ लो तबाही करीब है। लोगों के चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। कई लोग रो पड़े। उसी रात एक और अजीब वाकया हुआ। कब्रिस्तान के पास रहने वाले एक आदमी ने दावा किया कि उसने सपने में इरम को देखा। वो आग से घिरी हुई थी और बार बार यही कह रही थी, काश मैंने घमंड छोड़ दिया होता, काश मैंने अल्लाह को याद किया होता।
ये खबर आग की तरह फैल गई। अब नूराबाद में घमंड को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाने लगा। जो लोग पहले गरीबों को धुतकारते थे, वही अब उनकी मदद करने लगे। मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो अब भी सख्त थे। एक रात उन्हीं में से एक नौजवान, जो इरम जैसा ही घमंडी था, मजाक उड़ाते हुए कब्रिस्तान पहुंचा। उसने कहा, मैं देखता हूं क्या होता है। जैसे ही वो इरम की कब्र के करीब पहुंचा, अचानक तेज हवा चली, उसकी टॉर्च बुझ गई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो चीखता हुआ भागा। अगले दिन वो बुखार में कांप रहा था और बार बार यही कह रहा था, मैंने देख लिया, मैंने सच देख लिया। मौलाना रशीद ने इस वाक़ये पर कहा, अल्लाह इंसान को पहले चेतावनी देता है, फिर पकड़ करता है। ये बात लोगों के दिलों में उतर गई। सलमा खातून ने बाकी जिंदगी लोगों को नसीहत देने में गुजार दी। वो कहती, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने थी, मगर मैं उसे अल्लाह की तरफ नहीं मोड़ सकी। तुम अपने बच्चों को बचा लो। साल गुजरते गए। इरम की कब्र अब एक निशानी बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आते, फातिहा पढ़ते और अपने दिल का घमंड वहीं दफन कर देते। गहरी नसीहत। ये कहानी बताती है कि मौत अचानक आती है और घमंड को साथ नहीं ले जाती। इंसान खाली हाथ जाता है, सिर्फ उसके आमाल साथ जाते हैं। जो आज खुद को ऊंचा समझता है, वो कल मिट्टी के नीचे होता है। अल्लाह रहम करने वाला है, मगर घमंड से नफरत करता है। जो वक्त रहते झुक गया, वही कामयाब हुआ। जो अकड़ा रहा, उसकी कहानी दूसरों के लिए इबरत बन गई। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहती है जो इसे पढ़कर अपने अंदर झांकता है। कब्र के उस वाक़ये के बाद नूराबाद की फिजा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जो शहर कभी शोर और घमंड से भरा रहता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। लोग हंसते तो थे, मगर हंसी में डर मिला होता। रात को जब अजान की आवाज गूंजती तो दिल अपने आप कांप जाते। ऐसा लगता जैसे हर लफ्ज इंसान को उसके अंजाम की याद दिला रहा हो। सलमा खातून अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनकी पीठ झुक गई थी, आंखों के नीचे गहरे साए थे, मगर दिल में एक आग जल रही थी, लोगों को बचाने की आग। वो हर नमाज के बाद इरम की कब्र पर बैठ जाती, मिट्टी को हाथों में लेकर कहती, बेटी तेरी कहानी किसी और की तबाही न बन जाए। उनकी सिसकियां रात की खामोशी को चीर देती। एक रात जब चांद आधा ढका हुआ था, सलमा खातून ने सपने में इरम को देखा। इरम वहीं थी, मगर उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आग उसके चारों तरफ थी और उसकी आवाज बेहद कमजोर। वो कह रही थीं, अम्मी, घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया, काश मैं झुक गई होती। सलमा खातून नींद से उठकर चीख पड़ी। उनका बदन पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को माफ कर दे और इस कहानी को दूसरों के लिए इबरत बना दे। इसी दौरान नूराबाद में एक नौजवान रहता था, नावेद। वो इरम जैसा ही था, अमीर, पढ़ा लिखा और बेहद घमंडी। वो इस सारी बात को अफवाह समझता था। दोस्तों के सामने हंसकर कहता, कब्र भी अब लोगों को डराने लगी। एक रात उसने शर्त लगाई कि वो कब्रिस्तान जाएगा और साबित करेगा कि कुछ नहीं होता। नावेद आधी रात को कब्रिस्तान पहुंचा। हवा तेज थी, पेड़ों की पत्तियां आपस में टकरा रही थीं। जैसे ही वो इरम की कब्र के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। जमीन ठंडी थी, मगर उसके माथे पर पसीना था। तभी उसे जमीन के नीचे से कराहने की आवाज आई। नावेद घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर पैर जैसे जड़ हो गए हों। उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने चीख मारी और बेहोश हो गया। सुबह लोग उसे कब्रिस्तान के बाहर पड़े हुए पाए। उसकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। होश में आने के बाद वो बस यही कहता रहा, मैंने देख लिया, मैंने आग देखी, मैंने अंजाम देख लिया। कुछ ही दिनों में नावेद बदल गया। वो नमाजी बन गया, गरीबों की मदद करने लगा। उसकी तब्दीली लोगों के लिए दूसरी चेतावनी बन गई। मौलाना रशीद ने जुमे के खुतबे में कहा, अल्लाह अपने बंदों को बार बार चेताता है, कभी कहानी से, कभी हादसे से, कभी किसी की कब्र से, मगर समझ वही पाता है जिसका दिल जिंदा हो। मस्जिद में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। समय बीतता गया।
इरम की कब्र अब सिर्फ डर की जगह नहीं रही, बल्कि तौबा की जगह बन गई। लोग वहां जाकर अपने गुनाह याद करते, रोते और अल्लाह से माफी मांगते। कई औरतें अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर आती और कहती, बेटा घमंड मत करना। सलमा खातून की सेहत गिरने लगी। एक दिन वो कब्र पर बैठी और बहुत देर तक खामोश रहीं। फिर धीमी आवाज में बोली, या अल्लाह, मेरा कर्ज पूरा कर दिया, तूने मेरी बेटी को इबरत बना दिया। उसी रात वो दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों ने कहा, माँ और बेटी दोनों की कहानी मुकम्मल हो गई। नूराबाद आज भी मौजूद है। इमारतें अब भी ऊंची हैं, सड़कें अब भी चमकती हैं, मगर दिलों में एक डर बैठ चुका है। अच्छा डर, ऐसा डर जो इंसान को झुका देता है। आखिरी नसीहत, घमंड वो आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। पैगंबरों ने चेताया था, किताबों में लिखा गया, मगर कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक कब्र उन्हें आईना न दिखा दे। आज भी वक्त है, झुक जाओ, माफी मांग लो, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ पछतावा बाकी रहता है।